ये एक ठंडी सर्दियों की शाम थी जब कार्ला और उसका भाई माइक अपने नए घर में चले गए। घर पुराना था, पहले जितने भी घरों में वे रहे थे उनसे कहीं ज्यादा पुराना, लेकिन कीमत सही थी और उन्हें नए सिरे से शुरुआत करने के लिए कहीं और की जरूरत थी। जब उन्होंने सामान खोला तो उन्हें हमेशा की तरह ही अजीबोगरीब चीजें मिली। चरमराते हुए फर्श, टूटी हुई खिड़कियां। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जो उन्हें बेसमेंट में इंतजार कर रही चीजों के लिए तैयार कर सके। बेसमेंट का दरवाजा एक लंबे मंद दालान के अंत में था। कार्ला को बेसमेंट कभी पसंद नहीं था। उनमें कुछ ऐसा था जो घुटन महसूस कराता था, जैसे कि उनमें सिर्फ फूले हुए बक्से से ज्यादा कुछ रखा हो। फिर भी उन्होंने दोनों ने इसे देखने का फैसला किया। उम्मीद है कि वे जगह को स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करेंगे। जब वे नीचे उतरे तो उनके पैरों के नीचे सीढ़ियां चरमरा रही थीं और हवा धूल से भारी और घनी हो गई थी। जब वे नीचे पहुंचे तो हवा में किसी खट्टी चीज की हल्की गंध आ रही थी। उन्होंने लाइट जलाई, लेकिन वह भिनभिनाती रही और टिमटिमाती रही, जिससे विशाल खाली कमरे में मुश्किल से रोशनी आ रही थी। खैर, ये तो डरावना है, माइक ने असहज स्वर में कहा। कार्ला ने सिर हिलाया, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी। तहखाने के दूर कोने में मंद रोशनी की पहुंच से बाहर एक छाया हिल रही थी। ये सामान्य छाया की तरह नहीं थी। ये बहुत गहरा, बहुत ठोस लग रहा था और यह दीवार पर अस्वाभाविक रूप से फैला हुआ था। माइक, क्या तुम इसे देख रहे हो? कार्ला ने फुसफुसाते हुए कहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। माइक मुड़ा, लेकिन छाया गायब हो गई थी। उसने कंधे उचकाए, इसे उनकी अति सक्रिय कल्पनाओं का परिणाम माना। लेकिन कार्ला इस भावना से छुटकारा नहीं पा सकी कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वह जमी हुई खड़ी रही, कोने को घूरती रही। छाया धीरे धीरे फिर से प्रकट हुई, इस बार अधिक स्पष्ट। यह लंबा मानव जैसा आकार का था, लेकिन इसके किनारे धुंधले थे, जैसे कि यह पूरी तरह से दुनिया का हिस्सा नहीं था। हालांकि जिस चीज ने उसके खून को ठंडा कर दिया वह थी मुस्कान। एक चौड़ी अस्थिर मुस्कान जो उसके चेहरे पर असंभव रूप से फैली हुई थी। किनारे किनारों पर मुड़े हुए थे, जिससे दांतों की पंक्तियां दिखाई दे रही थीं, जो बहुत तीखे और बहुत अधिक थे। कार्ला ने हाँफते हुए पीछे हट गई, लेकिन माइक ने अभी भी उसे नहीं देखा। वह कुछ पुराने बक्सों में खोजबीन करने में बहुत व्यस्त था। आराम करो कार्ला, यह सिर्फ एक छाया है। लेकिन जैसे जैसे सेकंड बीतते गए, छाया की मुस्कान और भी चौड़ी होती गई, दीवार से दीवार तक फैलती गई। कार्ला की धड़कन उसके कानों में तेज हो गई और उसे लगा जैसे कोई उसे खींच रहा है, उसे तहखाने के अंधेरे के करीब जाने के लिए उकसा रहा है। अचानक रोशनी टिमटिमाती हुई चली गई, जिससे वे पूरी तरह से अंधेरे में डूब गए। कार्ला स्तब्ध रह गई। फिर उसने यह सुना, एक आवाज, धीमी और धीमी, अंधेरे से फुसफुसाते हुए उसके कान के बहुत करीब। तुम क्यों भाग रहे हो? उसकी सांस गले में अटक गई। वह मुस्कान को करीब आते हुए महसूस कर सकती थी, मानो वह उसके ठीक पीछे खड़ी हो। माइक! वह चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज कमजोर लग रही थी। माइक आखिरकार मुड़ा। उसकी आंखें घबराहट में चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसने खुद को छाया को देखा। अब उन पर भारी पड़ रहा था। उसकी मुस्कान उनके आसपास की जगह को लगभग घुटन दे रही थी। इससे पहले कि वे दोनों प्रतिक्रिया कर पाते, तहखाने का दरवाजा जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया, जिससे वे अंदर फंस गए। छाया आगे बढ़ी। उसकी मुस्कान कभी डगमगाती नहीं थी। उसकी आंखों में काले धब्बे थे जो उन्हें घूर रहे थे। घने अंधेरे में कार्ला की घबराहट फूट पड़ी। वह दरवाजे की ओर भागी, उस पर अपनी मुट्ठियां पटकने लगी, लेकिन छाया की आवाज फिर से गूंजी, इस बार बहुत तेज, बहुत करीब। चले जाओ या मेरे साथ आओ। अचानक दरवाजा धड़ाम से खुला। कार्ला ने सोचा नहीं था। उसने माइक को धक्का दिया और वे सीढ़ियों से ऊपर भागे। उनके कदमों की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। जैसे ही वे दालान में घुसे, दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया। वे घर से भागते समय कुछ नहीं बोले। बहुत बाद में उन्हें सच्चाई का एहसास हुआ। छाया गायब नहीं हुई थी। वह अभी भी वहां थी, इंतजार कर रही थी, तहखाने में। और वह सालों से इंतजार कर रही थी। कहीं अंधेरे में वह अभी भी मुस्कुरा रही थी।